जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कि विड्रॉल करना, यानी कि आपके ट्रस्ट वॉलेट पे यदि डॉलर आ चुका है तो आप उसका विड्रॉल कैसे करेंगे, इसके बारे में हम पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। तो इसमें पहले शुरू से लेकर के हम लास्ट तक आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, आपका डॉलर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके बारे में भी बताएंगे। आइए चर्चा करते हैं, पहले चलते हैं उसी पे हम मेन टॉपिक पर। जैसे पहले आप ये काम करिएगा कि पहले आप अपना आईडी खोल लीजिएगा। तो चलिए हम पहले अपनी आईडी खोल लेते हैं। अपनी आईडी इस प्रकार से खुला हुआ हमारी आईडी। जब आप आईडी अपना खोलिएगा तो देखिए सबसे नीचे आप चले जाइएगा। आईडी खोलने के बाद आप सबसे नीचे चले जाएंगे तो इस प्रकार से आपका लिंक बन करके आया है। तो देखिए पहला नंबर है बीजीबीटी वाला लिंक, दूसरा है एमएमआईटी वाला लिंक और तीसरा है जिलियन एक्सओ का लिंक है और चौथे नंबर पे है आपका यहाँ पे एसबीजीयू का लिंक। तो आपको करना क्या है कि जो आपको डॉलर दिया जा रहा है तो वह एसबीजीयू के नाम से दिया जा रहा है। अगर यह ऐप आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में नहीं लोड किए हैं तो यह आपका विड्रॉल नहीं गया होगा। आपका भले वहाँ सक्सेस दिखा रहा होगा आपके आईडी पे, लेकिन ये आपका विड्रॉल वहाँ नहीं गया होगा, यानी कि आपके ट्रस्ट वॉलेट पे शो नहीं कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि यहाँ पे जो आप नीचे ये हरा में दिया हुआ है नीले में, तो यहाँ पे दबा करके इसको आपको कॉपी कर लेना। यही एसबीजीयू वाले को यहाँ पे दबा करके कॉपी कर लेना है। तो चलिए हम कॉपी कर लेते हैं। ये नीले वाले बटन को दबा करके हमने कॉपी कर लिया। और जब नीले वाले बटन को दबा करके कॉपी कर लेंगे तो अब यहाँ पे देखिएगा, मिला लीजिएगा। यहाँ पे लास्ट में आपका क्या लिखा है, 91E8 लिखा है। अब आप चले जाइए ट्रस्ट वॉलेट पे। तो ट्रस्ट वॉलेट हम खोलते हैं। ट्रस्ट वॉलेट अब चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे आप खोलिएगा। तो ट्रस्ट वॉलेट पे आप पहले नंबर तो अपना तो ट्रस्ट वॉलेट आप खोलिएगा तो ट्रस्ट वॉलेट आपका इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। और जब ट्रस्ट वॉलेट इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा तो देखिए आपका यहाँ दिखेगा एसबीजीयू करके, आप कितना डॉलर आपके एसबीजीयू में आया हुआ है। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जा करके जो नीचे ये बटन है यानी कि ऐड टोकन, अब यहाँ प्लस वाले चिन्ह पे क्लिक कर देना है। नीचे वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टच करिए पहले ये प्लस वाले पे। तो जब प्लस वाले पे टच करेंगे तो इस प्रकार से खुल करके आया। जब आप लोड नहीं किए हैं तब तो लोड कैसे करना है ये हम बता रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जब ये खुल करके आया तो पहले कॉलम में कह रहा है नेटवर्क भरना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस जो आप कॉपी करके लाए हैं वो भरना है, नाम भरना, सिंबल भरना है और डेसिमल भरना। तो ये सब आपको कुछ नहीं करना। करना क्या है कि ये शुरू में जो आपका पहले कॉलम में है इथेरियम, बस इसी को टच कर दीजिए। और जब टच करने के बाद चलिए समझ में नहीं आया तो फिर से हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा इथेरियम, पहले यहाँ आप टच करिए। जब यहाँ आप टच करेंगे तो इस प्रकार से सिलेक्ट नेटवर्क आ गया। अब सिलेक्ट एसेट को क्या करना है, ये सबसे ऊपर लिखा है बीएनबी स्मार्ट चेन। तो अगर बीएनबी स्मार्ट चेन अगर नहीं आप में खुल करके ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा। तो अगर ये बीएनबी स्मार्ट चेन पे क्लिक कर दीजिए। बीएनबी स्मार्ट चेन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आ गया आपका बीएनबी स्मार्ट चेन लिख करके आ गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है पेस्ट। तो आपको यहीं पेस्ट पे जो आप कॉपी वहाँ से करके लाए थे यहाँ पे इस पेस्ट को दबा दीजिए, वही कॉपी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए वही कॉपी यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आप मिला लीजिएगा कि वहाँ जो हम लिख करके दिए थे यानी कि जो हमारा लिंक था वही वाला लिंक है कि नहीं है। तो ये लिंक यहाँ पेस्ट हो गया। अब इसके नीचे देखिए ऑलरेडी लिख करके आ गया स्टार बिट गेम टोकन, और यहाँ पे लिख करके आ गया एसबीजीयू, और यहाँ पे लिख करके आ गया डेसिमल में 18। तो इस प्रकार से लिख करके आ जाएगा। और जब लिख करके आ जाएगा तो यहाँ पे आपका है सेव, बस इसी को दबा दीजिएगा, ये आपका हो गया सेव। अब चलते हैं, जब ये आपका टोकन सेव हो जाएगा तो इस प्रकार से बैक चले जाइएगा और यहाँ पे फिर सर्च करिएगा क्या चीज़, एसबीजीयू।
तो जब सर्च करेंगे तो यहीं ऊपर आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो जब आप पहली बार किए हैं तो ये आपका हरा नहीं दिखेगा, तो इसी को आप जो है क्लिक करिएगा और ये आपका हो जाएगा हरा। तो जब आपका हरा हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए स्टार में बिट गेम टोकन लिखा है और इसके ऊपर BEP20 लिखा है, तो BEP20 लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पे जब इसको हरा कर लेंगे जब आप यहाँ पे, तब आप इसको बैक कर लीजिएगा। जब ये हरा हो जाएगा तो आप बैक कर लीजिएगा। आप चले जाइएगा एकदम बैक में अपने इस पे अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। अब आपका डॉलर यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका डॉलर दिखना चालू हो जाएगा यहाँ पे। और जब डॉलर आपका दिखना चालू हो जाएगा तब इसके आगे आप विड्रॉल इसका कैसे करेंगे ये प्रक्रिया आप समझ लीजिए। आप वीडियो के साथ बने रहिए, बस 2-3 स्टेप है, आपको समझ में आ जाएगा। किसी से सहयोग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद का विड्रॉल कर सकते हैं। ये तो था आपको ये टोकन ऐड करने का। अब आते हैं विड्रॉल आप कैसे करेंगे उसके बारे में जानिए। देखिए पहला काम आप ये करिएगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ये ब्राउज़र लिखा है, नीचे ये ब्राउज़र लिखा है, इसी को आप क्लिक करिए। जब ये ब्राउज़र को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सर्च लिख करके आ गया। अब यहाँ पे सर्च क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे सर्च करने के लिए कई लोग कई एक्सचेंज से विड्रॉल कर रहे हैं, लेकिन हम जो एक्सचेंज बता रहे हैं उससे आप चाहे विड्रॉल करिए या पैनकेक स्वैप से करिए, जिससे भी आपको आसानी हो उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको नया स्टाइल बताते हैं कि आप इसको नए तरीके से कैसे विड्रॉल कर पाएंगे, उसके बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ पे सर्च में क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप POO और COIN PooCoin, उसके बाद डॉट लगाएंगे और लिखेंगे APP यानी PooCoin ऐप। इतना आप लिख लिए हैं। इसके बाद सर्च आप करिएगा। जब सर्च करेंगे जब PooCoin ऐप लिख करके, तो ये अब सर्च बटन में जा रहा है, अभी आपका सर्च हो करके आ जाएगा। तो देखिए अभी सर्च कर रहा है PooCoin ऐप। अब इस प्रकार से जब आपका सर्च करके आ जाएगा, तो देखिए जब इस प्रकार से सर्च करके आ जाएगा तो आपको पहली बार यदि कर रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको कनेक्ट करना। ये रुकिए 1 मिनट निशान लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेगा कनेक्ट, तो पहली बार यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ कनेक्ट जब दिखेगा आपको, तो इसी कनेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है, यानी कनेक्ट को आपको दबा देना है। जब आप कनेक्ट को दबाएंगे तो ये पुनः आप जो है कनेक्ट करना चालू हो जाएगा। और जब कनेक्ट करना चालू हो जाएगा तो देखिए जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तब ये आपका यहाँ पे शो करने लगेगा लॉग आउट। जब आप यहाँ पे कनेक्ट दबा देंगे यानी कनेक्ट हो जाएंगे इस लिंक से, तब ये आपका लॉग आउट यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। तब आप समझ लीजिएगा कि हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब आपको इसके बाद क्या करना है, वो आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए ये आपका सर्च बार दिया हुआ है, यानी कि सर्च बटन दिया हुआ है। तो सर्च बटन यानी कि ये वाला, इसमें आपको सर्च क्या करना है, लिखना है SBGU लिखना है। चलिए हम लिख देते हैं, लिखना है SBGU। इस प्रकार से SBGU लिख करके आपको सर्च कर लेना। देखिए यहाँ पे नीचे आपका दिखना चालू हो गया। चलिए हम इसको बाकायदे से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका यही चीज़ जो आप वहाँ पे लिंक डाले हैं वही लिंक यहाँ पे दिखना चालू हो गया। स्टार्म बिट गेम टोकन SBGU कोष्टक में लिखा है, और जो आपका वहाँ से लिंक है वो 91E8, ये आपका लिंक यही चीज़ यहाँ पे दिखना चाहिए। अब वो आप मिला लीजिए। अगर यही दिख रहा है तो अब आप आगे बढ़ेंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे यानी कि SBGU आपको मिल गया। अब यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए कहीं भी, तो ये आपका सेव हो जाएगा। तो आपका ये हो गया सेव। अब देखिए अब ये खुल करके कैसा आया, नीचे देखिए मिलाते रहिए। अब आपका इस प्रकार से खुल करके आ गया। अब नीचे देखिए ये सब ट्रेडिंग हो रहा है, तो इससे आपको कुछ नहीं लेना देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका बैलेंस है, यानी स्टार्म बिट गेम यहाँ पे लिखा हुआ है,
अब इसके नीचे आपका बैलेंस दिखना चालू हो जाएगा। कितना बैलेंस आपके ट्रस्ट वॉलेट पे है? 45। अब ये 45 में से कट करके इसके नीचे वाले में देखिए यहाँ पे 44.82 करके, यानी कि कुछ पॉइंट यहाँ पे कट करके आ गया है। अब जब कुछ पॉइंट वहाँ पे कट करके आ गया है, अब क्या करना है, तो इसी सफ़ेद पट्टी के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है ट्रेड। तो इसी ट्रेड को आप क्लिक करिए। जब ट्रेड को आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से खुल करके आएगा। जब ट्रेड को आप क्लिक कर देते हैं तो ट्रेड को क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ये खुल करके आ गया। अब जब इस प्रकार से खुल करके आएगा तो आप इसको ऊपर कर लीजिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिख करके आ रहा है BNB। हो सकता है आप में कुछ दूसरा लिख करके आए। तो देखिए 2 कॉलम यहाँ बना हुआ है, एक कॉलम ये बना हुआ है और दूसरा कॉलम इसके नीचे बना हुआ है। तो आपका जो डॉलर है ये नीचे लिख करके आ रहा है $45 SBGU करके आ रहा। अब हमें क्या करना है कि SBGU से हमको BNB लेना है या जिस भी टोकन में लेना है। तो अब आप क्या करेंगे, ये बीच में आप देख रहे होंगे तीर बना है, इसी तीर को आप पहले क्लिक करिए। पहला काम यही है कि इस तीर को आप क्लिक करिए। जब ये तीर को आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो SBGU डॉलर है ये आपका ऊपर हो जाएगा और किस टोकन में आपको बदलना है वो यहाँ पे आप इसमें यहाँ क्लिक करिए। जिस टोकन में बदलना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अब खुल करके आ गया। किस टोकन में आपको बदलना है, मान लेते हैं हमको BUSD में बदलना है तो यहाँ पे BUSD है, हम इसको क्लिक कर लेंगे। या आपको मान लीजिए इथेरियम में बदलना है या BNB में बदलना है या BTC में बदलना है, जिसमें भी बदलना है, या USDT में बदलना है, तो जिसमें आपको बदलना है वो चीज़ आप यहाँ पे सर्च करेंगे ऊपर। अब हम मान लेते हैं हमको BUSD में बदलना है क्योंकि हमें इसे OGRX पे ले जा कर के विड्रॉल करना। तो हम BUSD आपको सर्च कर लिए। अब BUSD जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे यानी कि उसी को BUSD को हम क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आ गया। अब आप मिला लेंगे। देखिए अब यहाँ पे मिलाएंगे कि हमको SBGU से किस में जाना है, BUSD में जाना है। तो अब यहाँ पे आपका ओके हो गया। अब जब ओके हो गया तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अप्रूव लिखा है SBGU, बस इसी को आपको हरे वाले को क्लिक कर देना है। तो जब आप हरे वाले को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सर्च करके आ जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल। और यहाँ पे आपका देखिए अब दिखाने लगा कि कितनी BNB आपकी कट रही है, ये BNB आपका दिखा रहा है। और एक चीज़ और है कि इसमें जो आपका होना चाहिए ये BNB आपकी फ़ीस होनी चाहिए। तो BNB के रूप में आप पहले से फ़ीस रख लीजिएगा उसमें। और यहाँ पे आपका ये कट करके आ गया। अब यहाँ पे आप कन्फर्म बटन को दबा देंगे, नीचे जो लिखा है ये कन्फर्म वाले को दबा देंगे। अब कन्फर्म वाले को दबाने के बाद इस प्रकार से अपना कोड डाल लीजिएगा। कोड डालने के बाद ये आपका इस प्रकार से खुल करके आ गया। यहाँ पे आपको पहले डॉलर डाल देना है, कितना डॉलर आपको स्वैप करना है, ये आप कितना $45 है तो हम यहाँ पे 45 लिख देंगे। जब यहाँ पे आप 45 लिख देंगे तो ये अपने आप यहाँ पे अब ये स्वैप वाला ये आपका हरा हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्वैप वाला हरा हो गया। अब इसी हरे वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नीचे जो है 44.45 BUSD करके आ रहा। तो पहला नंबर आप ये मिला लीजिएगा कि यहाँ पे आपको ऊपर कितना होना चाहिए, SBGU 45 दिखा हुआ है, आप यहाँ 45 लिख देंगे। और 45 लिखने के बाद आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं ये यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका ये आते हैं कि हमने अप्रूव करके दिखा दिया, एक बटन आपका अप्रूव था यहाँ पे, वो अप्रूव हमने दबा दिया। अब ये स्वैप करके आ गया बटन, यानी हरे बटन को अब ये स्वैप कर देंगे, तुरंत ये क्या करेगा SBGU से अब ये बदल जाएगा BUSD में। अब हम इसको स्वैप करके दिखाते हैं। अब ये स्वैप जैसे ही हम करेंगे तो ये बदल गया। देखिए आपका ये $45 44.49 के डॉलर में बदल गया, यानी कि SBGU जो था ये BUSD वाले में बदल गया। अभी ये सर्चिंग मार रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सर्च कर रहा है अभी। तो यहाँ पे हो सकता है 1 आध सेकंड 2 सेकंड का टाइम लगे। तो देखिए अभी ये सर्च कर चुका है और सर्च करने के बाद ये पुनः ट्रस्ट वॉलेट पे जाएगा और ट्रस्ट वॉलेट पे जब जाएगा तो उसी चीज़ को आप किसी भी एक्सचेंज पे ले जा सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं कॉइन बाज़ार पे ले जाते हैं, कुछ लोग हैं जो है OGX पे ले जाते हैं और कुछ लोग जो यहाँ पे अपना अब यहाँ पे अप्रूव्ड जो आ गया बटन, अप्रूव्ड वाले को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अप्रूव्ड ये जो हरा बटन है इसको आप अप्रूव कर दीजिए। और जब यहाँ पे अप्रूव और ट्रस्ट वॉलेट पे आने के बाद अब इसको आप ट्रस्ट वॉलेट को पुनः खोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा डॉलर है 2-1 सेकंड में अभी ये SBGU वाला उसमें बदल जाएगा। आपके जो हमने चेंज किया है BUSD में, तब तक आप इंतज़ार कर लीजिएगा। अभी ये 2-4 मिनट भी लग सकता है या सेकंड में अभी चेंज हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं हम OGX से विड्रॉल करते हैं, तो जिस भी एक्सचेंज से आप विड्रॉल करिएगा उस एक्सचेंज को आप खोल लीजिएगा। और जब खोल लेंगे तो यहाँ खोलने के बाद यहाँ पे फंड मिलेगा। जैसे ही आप OGX खोलते हैं तो OGX खोलने के बाद सबसे किनारे आपको मिलेगा फंड लिखा हुआ। जैसे ही आप OGX को खोलेंगे तो सबसे नीचे यहाँ नीचे और कोने पे ये फंड लिखा हुआ मिलता है, इसको आप क्लिक करिएगा। और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुल करके आ गया। जब आप फंड को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुलना चालू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपका कुछ बैलेंस भी दिखाएगा आपको। यहाँ पे लिखा रहेगा INR, यहाँ पे कुछ चीज़ें USDT के बारे में लिखा रहेगा, ये सब लिखा रहेगा। अब वहाँ से क्या टोकन आप इसमें लाना है आपको, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सर्च करिएगा। यहाँ पे सर्च वाले बटन पे वही चीज़ यहाँ पे सर्च करिएगा। क्या चीज़ वहाँ से लाना है, BUSD लाना है। तो यहाँ पे लिखिएगा BUSD, तो BUSD। अब यहाँ पे इसको जो है सर्च करेंगे BUSD INR वाले को। अब BUSD INR वाले को जब सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिपॉजिट और BUSD, हाँ तो यहाँ पे 2 बटन है। अब देखिए एक जगह लिखा है विड्रॉल, एक जगह लिखा है डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट वाले पे क्लिक करिएगा। जब डिपॉजिट वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे ये आपका लिंक बन करके आ गया। यहाँ पे इस प्रकार से इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिएगा। जब आप इस लिंक को कॉपी करेंगे, कॉपी कहाँ पे, ऐसे यहाँ पे बना हुआ है कॉपी का ऑप्शन, तो इसको आप दबा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा कॉपी। अब यहाँ पे जब आपका कॉपी हो जाएगा तो अब ये कॉपी करने के बाद आप चले जाइए फिर उसी पे अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। अब ट्रस्ट वॉलेट पे हम चले जाते हैं वापस, इसको बैक कर लीजिए। अब ट्रस्ट वॉलेट पे चले जाइए और जब ट्रस्ट वॉलेट पे आप चले जाएंगे तो आप चले जाइए एकदम ट्रस्ट वॉलेट पे अपने। तो ट्रस्ट वॉलेट पे जाने पे आप खोल लीजिए। ट्रस्ट वॉलेट में आपका वो BUSD इसी में लाना है। तो करेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए ये जो BUSD था यानी कि SBGU था, ये आपका बदल गया है किसमें, जो आपका बदले हैं इसमें BUSD वाले में बदले थे। यहाँ पे देखिए बदल करके आ गया है। अब इसी चीज़ को आपको खोल लेना है। खोलेंगे कैसे, इसी पे आप क्लिक कर दीजिए, BUSD पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको सेंड करना है। तो जब सेंड करना है तो इस सेंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये सेंड वाले पे क्लिक करेंगे। अब जब सेंड वाले पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुल करके आ गया। अब वहाँ से जो एड्रेस कॉपी करके लाए हैं तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जो ये आपका पेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे पेस्ट, यानी कि इसको दबा देना है। तो जब यहाँ पे आप दबा देंगे तो ये उसी का कॉपी बन करके चला आया। अब यहाँ पे कितना आपको डालना है, तो सीधा सीधा हम बैक कर 8-9, तो इस प्रकार से। और यहाँ पे ऊपर आया हुआ है ये यहाँ पे आया है कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू को आप क्लिक कर देंगे। जब आप ये कंटिन्यू को आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका पहुँच जाएगा आपके OGX पर। यदि आप सन क्रिप्टो का एड्रेस डाले हैं तो आपके सन क्रिप्टो पे जाएगा। अब यहाँ से देखिए नीचे जो हरा वाला बटन है इसको आप क्लिक कर दीजिएगा, जो नीचे बना हुआ हरा, तो
तो इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो ये क्लिक करने के बाद आपका $45 उस पर पहुँच जा रहा है। और यहाँ से $45 जैसे ही वो जीरक्स पे जाएगा तो यहाँ 2-1 मिनट का टाइम लेगा। तो जैसे ही वहाँ जाएगा वहाँ पे फिर विड्रॉल हम आपको करके दिखा रहे हैं। चलते हैं, अब वो जीरक्स को खोल लेते हैं। वो जीरक्स पे खोल करके वहाँ कैसे आप विड्रॉल करते हैं उसको चलते हैं, खोलते हैं। यहाँ से डॉलर पहुँच गया। तो अब देखिए यहाँ से BUSD कट गया है। अब हम चलते हैं सीधे वो जीरक्स को खोल लेते हैं। अब ओजीरक्स को जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पे आप दबाएंगे सबसे नीचे जो आपका फंड बना हुआ है यहाँ किनारे पे, इसको आप दबाएंगे। तो जैसे ही आप फंड को दबाएंगे तो आपका बैलेंस यहाँ पे दिखना चालू हो जाना चाहिए। शायद अभी नहीं आया है, अभी 1 सेकंड इंतज़ार कर लेते हैं, अभी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका BUSD यहाँ पे दिखना चालू हो जाना चाहिए। तो देखिए जैसे ही आपका डॉलर यहाँ पे आ जाएगा तो आपका ये जो है बैलेंस यहाँ ऊपर दिखना चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3890 दिखना चालू हो गया। अब यहाँ पे आप तुरंत फ़ौरन आप क्या करिएगा, यहाँ पे बना हुआ है नीचे एक्सचेंज, यानी कि बीच में बना हुआ, तुरंत इसको आप क्लिक करिएगा एक्सचेंज को। और एक्सचेंज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर सर्च बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। चूँकि हमारे में पहले से हम ऐड कर चुके हैं इसलिए BUSD पहले से दिखा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे सर्च करिएगा। सर्च क्या करेंगे, लिखेंगे BUSD। हो सकता है आप दूसरे कॉइन में लेकर के आए हो, तो जिस कॉइन में आप लेकर के आए हैं उस कॉइन को यहाँ पे सर्च करिएगा। और सर्च करने के बाद यहाँ पे 2 प्रकार का दिखेगा। तो जो INR वाला है उसी को टच करना। तो INR वाला ऊपर है, इसी को हम टच कर ले रहे हैं। तो ये टच करने के बाद इस प्रकार से आपका बन करके आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 बटन आपको दिखेगा, एक बाई का और एक सेल का। यहाँ पे बाई का है और यहाँ पे सेल का है। तो तुरंत आप क्या करिएगा, ये सेल वाले को टच कर दीजिएगा। अब ये बन करके आ गया कि कितना आपको सेल करना है। तो यानी कि हमने $45 यहाँ पे डाला हुआ है, तो 45 नहीं यानी कि 44 ही यहाँ पे हम डालेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे 44 ही भेजे थे, तो 44 हम डाल दिए। तो 44 डाल करके यहाँ पे 100% दबा देना है। और जब 100% दबा देंगे तो यहाँ पे जो लाल है, यानी कि लाल बटन को आपको यहाँ पे जो नीचे है लाल बटन, इसको आपको टच कर देना है। यहाँ पे देखिए इसको टच कर देना है। तो वहाँ पे 44.26 छप गया, तो इसको हम काट लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे इसको हम काट लेते हैं पहले 44.26। यहाँ पे केवल दशमलव में नहीं, एकदम सीधा सीधा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। सेल वाले बटन को हमने टच कर दिया। अब ये जो गोल सा आया है इसी को पकड़ करके यहाँ पे ले जा करके रिफ्रेश कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका ऑर्डर प्लेस। अब यहाँ से आपको सीधे चले जाना है, तो एकदम बैक चले जाइएगा। आप वो जीरक्स को फिर से खोलिएगा। और जब आप वो जीरक्स को फिर से खोलेंगे तो यही कोने पे आपका फंड बना हुआ है, फिर इसी फंड पे टच करिएगा। और जब इसी फंड पे टच करेंगे तो अब आपका यहाँ पे जो INR लिखा हुआ होना चाहिए, INR के सामने आपका जब तक यहाँ बैलेंस नहीं दिखाएगा तब तक आपका विड्रॉल नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा फंड को दबा करके INR पे यहाँ पे चढ़ गया है कि नहीं चढ़ा है। अगर चढ़ गया तो इसी INR को आप टच करेंगे। अभी ईमेल ID पे नहीं जाएंगे, अभी केवल INR को यहाँ पे टच करिए। और जब INR को टच करेंगे तो यहाँ पे अब 2 बटन आ गया। एक नीचे देखिए, एक कह रहा है कि डिपॉजिट और दूसरा कह रहा है विड्रॉल। तो आपको विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल पे क्लिक कर देंगे। और विड्रॉल पे जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बन करके आ गया, आपका सर्च कर रहा है अभी। तो इस प्रकार से विड्रॉल को टच करने के बाद ये सर्च मारेगा। सर्च मारने के बाद अभी 2 ऑप्शन होगा, खुल करके आएगा। देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे खुल करके आ रहा है। पहला ऑप्शन आपका आ गया है IMPS इंस्टेंट। तो खैर हमको इसी चीज़ की ज़रूरत है जो सबसे ऊपर है, बस इसी चीज़ को आप टच कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से बन करके आ गया। अब यहाँ पे जब बन करके आ जाएगा तो आप ये वाला क्लिक करिएगा जो आपको लिखा है विड्रॉल ऑल, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ओके। तो चलिए हम यहाँ पे टच कर देते हैं विड्रॉल ऑल पे।
अब यहाँ पे जो आपका दिखा रहा है कि 803 आपको दिख रहा ना, यहाँ पे ये ऊपर लिखा रहेगा। जब ये आप विड्रॉल ऑल को टच करेंगे तो यहाँ अपने आप छप जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ओके लिख दीजिए, और जब ओके लिख देंगे तो आप फिर आगे बढ़ जाइएगा नीचे वाले बटन को दबा करके जो लिखा है विड्रॉल। अब ये विड्रॉल जो लाल वाला है इसको आप दबा दीजिए, फिर आप ये जो कन्फर्म लिखा है कन्फर्म को आप दबा दीजिए लाल वाले को। अब ये OTP आएगा, और जब OTP आएगा उसी OTP को आपको भर लेना है। और जब OTP को भरेंगे तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथेंटिक, यानी कि ऑथेंटिकेट, ये जो आपका लिखा है ऑथेंटिकेट। अब देखिए OTP आ गया। अब ये OTP यहाँ पे आप भर लीजिए, यहाँ पे OTP हम भर लेते हैं। OTP भरने के बाद ये नीले वाले बटन को क्लिक कर देना है। नीले वाले को करेंगे तो ये ओके लिख करके आ गया, हरा हरा बन करके। अब इसी हरे बटन को क्लिक कर देना, ओके लिख करके आ गया। अब इस प्रकार से आ जाएगा आपका बन करके। अब आपको क्या करना है, अब इसको आप बंद कर दीजिए, बीच से काट दीजिए और आप पहुंच जाइए अपने ईमेल आईडी पे। अब ईमेल आईडी जब आप खोल लेंगे तो यहाँ से मैसेज आएगा, आ गया होगा। ईमेल को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपका मैसेज आ गया होगा ईमेल पे। तो अब ईमेल पे देखिए कौन सा मैसेज आया है, उसको हम ढूंढ। तो यहाँ पे देखिए 3:28। ओ सॉरी, वो मैसेज चला गया। अभी फिर उसको आप, तो जो आपका मैसेज आया रहेगा उसको आप खोल लीजिएगा, और यहाँ पे कह रहा है अप्रूव दिस विड्रॉल। तो अप्रूव दिस विड्रॉल यानी कि यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्रोम पे क्लिक कर दीजिएगा। क्रोम के बाद इस प्रकार से आपका सर्च कर रहा है, सर्च टाइप यानी गूगल वो xerox.com लिख करके आ रहा है, और यहाँ पे अभी लिखेगा वेरीफाई सक्सेसफुल कंप्लीटेड, ये लिख करके आ गया। और जब ये कंप्लीटेड लिख करके आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट में आपका पहुंच चुका है। आपका जो भी अमाउंट बन रहा है वो आपके अकाउंट में पहुंच गया है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो, चूँकि देखिए लाइव करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि 1 सेकंड 2 सेकंड हर प्रक्रिया पे आपको रुकना पड़ता है, और जब रुकना पड़ता है इसलिए वीडियो लंबी हो गई होगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और चूँकि हमने लाइव करके दिखाया है तो हर चीज़ एक नेटवर्क के ऊपर होता है। नेटवर्क अगर फास्ट चलता है तो वीडियो फास्ट आपका बनेगा, नेटवर्क स्लो चलता है तो वीडियो आपका स्लो बनेगा। तो इसी प्रकार से देखिए आपका मैसेज भी आ गया, आपका 3,778 रुपये का ये मैसेज आ गया। और जब मैसेज आ गया तो आप समझ लीजिए कि हमारे अकाउंट में इतना पहुंच चुका है, और इस प्रकार से आपका विड्रॉल बन करके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, टेक्निकल इशू हो या कोई भी समस्याएं होती हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चूँकि हम परमानेंट मैसेज को पढ़ते हैं, जो भी किसी की समस्याएं होती हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हम तत्पर बने रहते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक भी करिए, और जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत है उन तक पहुंचाइए भी, जिससे वो भी अपना विड्रॉल कर सके, वो भी अपना मैसेज को जान सके। और जो भी आपका यह जूम मीटिंग होता है, तो जूम मीटिंग चूँकि आप देख पा रहे होंगे कि जूम मीटिंग हर लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो चूँकि हम लोग ऑलरेडी उस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग पता कर लेते हैं कि जूम मीटिंग कब होने वाली है। तो इस प्रकार चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर कदम कदम का समाचार मिलता रहे। और कैसे क्या करना है वो सारी प्रक्रियाएं इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। जूम मीटिंग हम लाइव दिखाते हैं आपको। जैसे ही जूम मीटिंग चालू होता है वो आपको आधे घंटे में लाइव मिल जाता है वीडियो, सेम टू सेम जैसे ही वहाँ होता है सेम वही मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बाय।